आपकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मलिक रियाज को एक करप्ट इंसान समझती है? अगर उन्होंने करप्शन की है तो ही इज, अगर उन्होंने करप्शन की है तो डोंट यू नो अबाउट इट? नहीं देखिए 3.5 साल आपकी हुकूमत रही पंजाब में, फेडरल में, आपको ये नहीं पता मलिक रियाज के ऊपर करप्शन के चार्जेस कितने सवेर हैं? देखिए अगेन आप ये जो बात कर रहे हैं ना, अब मुझे तो नहीं पता कि उन्होंने की है या नहीं की है, जो भी है अदालत में खान प्रूव साहब करें। ऑलरेडी ऑन द रिकॉर्ड कह चुके हैं कि ये अपनी फाइलें मूव कराता है, पहिए लगाता है नीचे, लोगों को खरीद लेता है, जजों को खरीद लेता है, ये सारा कुछ खान साहब कह चुके हैं। मेरा तो आप मुझे बताइए, जब किसी ऐसे शख्स के साथ मैं आलिया हमजा साहिबा के बारे में कह सकता हूं, मैं आप नहीं कह रही, मैं आपके बारे में ये कह सकता हूं कि मैं प्रीटी श्योर हूं कि अगर आपको पता लगेगा एक आदमी जो है उसने करोड़ों की करप्शन के इल्जामात हैं, यू विल स्टे 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम दैट पर्सन। आपका लीडर जाके उनके साथ ट्रांजैक्शन कर लेता है, उनसे जाके 458 कनाल की जमीन ले लेता है जाके। व्हाई वुड यू डू दैट? और बाय द वे इसमें आप अकेली नहीं है, उधर वो साथ वाले भी, वो भी उनसे जाके फ्लैट की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और यूके में ही कर रहे हैं, इनका ताल्लुक यूके से, उधर से कर रहे हैं। इसको मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। करें आप दोनों को करना चाहिए। मैं बात कंप्लीट कर लूं। आपने जो पहली बात की, पहले अगर उन पर था तो बेसिकली ये तो फ्लैट ट्रांजैक्शन थी, इट्स बिटवीन मलिक रियाज साहब एंड द सन ऑफ द नवाज शरीफ साहब, तो उन दोनों को पूछा जाना चाहिए था, बजाय इसके कि आप उसके लिए इमरान खान साहब के ऊपर केस चलाते। और दूसरी बात, अगर तो इमरान खान साहब ने वो ट्रांजैक्शन इसलिए की होती कि उन्होंने एवन फील्ड बनाना है, उन्होंने जरदारी हाउस बनाना है, उन्होंने स्विस महल खरीदना है, तो मैं क्या, आप 20 किलोमीटर दूर करते हैं, मैं तो कई किलोमीटर दूर किसी से भी कर देती। इट्स नॉट अबाउट एनी पर्सनालिटी, इट्स अबाउट पाकिस्तान। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये है कि उन्होंने ये सोचा कि इस्लामी तालीमात के ऊपर मैं एक यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। रॉबिन हुड फॉर्मूला। एक सेकंड पहले रॉबिन हुड फॉर्मूला, अमीरों से लूटो और गरीबों में बांटो। नहीं, अमीरों से लूटो गरीबों में बांटो भी डकैती ही कहलाती है। अब अमीरों या गरीबों की बात नहीं है ना, खान साहब उसके बेनिफिशरी हैं, ना खान साहब ने एक क्या वो जिसे कहते थे ना, मैंने धेले की भी करप्शन नहीं की, और बेसिकली धेले की करप्शन की होती थी, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरी चीज, एक लास्ट बात कॉस्टर साहब, एक तो मलिक रियाज साहब के साथ आपकी जमात की मोहब्बतें, उसका भी जरा जिक्र कर दीजिए, और ये गालम गलोच का कल्चर जो इनके हवाले से इल्जाम है, आपकी पार्टी में भी है, माजी में आप लोग बहुत कुछ कर चुके हैं, बीबी के हवाले से जो अलकाबात आप लोगों ने दिए हैं वो भी है, दोनों के जवाब दे दीजिए। देखें, सबसे पहले तो मैं सारे स्टूडेंट्स को ये कहूँगा कि आपने आज अपने फ़ोन से नेशनल क्राइम एजेंसी को सर्च करना है, आपको पता चलेगा कि ना वो कोई FIA है, ना पंजाब पुलिस है, ना सरहद पुलिस है, वो किस तरीके से काम करता है। एक बैनुल-अक़वामी सतह पे मोतबर तरीन इदारा है, वो काम ऐसे करता है कि जब किसी पे इल्ज़ाम लगता है, जो कि एसेट रिकवरी यूनिट जो इमरान खान साहब का बनाया गया था, शहजाद अकबर साहब उसके हेड थे, उन्होंने एप्लीकेशन दी, वहाँ पे पहले ख़रीदा गया, और जिस घर का वाला बार बार दिया जाता है हाइट पार्क 1, वो हसन नवाज की मिन्नतें करके खरीदा गया, यानी कि उनके ऑफिस के अंदर चक्कर लगाए गए, जो नवासी थी या बेटी हैं मलिक रियाज की, वो बार बार गई और वहां से उनसे खरीद के फिर NCA को PTI ने एप्लीकेशन दी कि भाई हसन नवाज ने ये घर खरीदा है, आप जरा देखें तो सही ये पैसा कहां से आया। फिर होती है तहकीकात शुरू, एक लंबा अरसा जब तहकीकात करने के बाद NCA ने क्लीन चिट दी हसन नवाज को, तो पकड़े वो गए जिन्होंने एक गड़ा खोदा था हसन नवाज के लिए, शरीफ खानदान के लिए। तो NCA की ना कोई रिश्तेदारी है मियां साहब से, ना वहां पे कोई और सिलसिला इस तरह का होता है। आप मलिक रियाज को करप्ट समझते हैं? के बाद आप मलिक रियाज को करप्ट समझते हैं? सेम सवाल जो मैंने उनसे किया था। देखिए, मलिक रियाज साहब को तो अगर आप ने समझना है तो खान साहब उनको मलिक बहरिया कहते थे, इमरान खान साहब हमेशा उनको कहते थे ये मलिक बहरिया हैं, ये तो कहते हैं फाइलों को जब तक पहिए न लगे तो वो चलती नहीं है। आप क्या कहते हैं? देखिए, करप्शन के हवाले से तो मैं NCA को कोट करूंगा, मैं वहां पे रहा हूं, उन्होंने उनको साबित किया। फिर वहां पे होता क्या है, बरतानिया के अंदर आजरबाईजान से लेके ताजिकिस्तान तक जो भी पेप्स थे, पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सनैलिटीज थी, उनका पैसा पकड़ा जाता है, वो किसी उनके कोर्ट में नहीं जाता, वहां की रियासतों को लौटाया जाता है। तो यहाँ पे क्यों जाके सुप्रीम कोर्ट का नंबर दिया गया NCA को बाकायदा तौर पर हुकूमती सतह पे? तो फिर बंद लिफाफे के अंदर जानता है कि मलिक रियाज करप्ट है या नहीं? आपसे देखिए, फिर बंद लिफाफे के अंदर काबीना से जब मंजूरी ली जाती है तो मेरी बहन समझती है, ये तो 1 सेकंड आप बोल चुकी ना, जरा सुनिए। ये है सिस्टम। आप मंसूर नहीं बोला जाता, मंसूर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नहीं बोल सकते भाई मेरे, आप सुन तो लेना, पूरा सुना नहीं, जिस तरह इतनी लंबी तकरीर मेरी बहन ने की। अब वहां पे होता क्या है, अब ये समझते हैं कि जो माली फायदा होता है वो कैश की सूरत में होता है। भाई आप माले हराम से एक मस्जिद तामीर करा दें, गस्सब शुदा जगह पे तो नमाज नहीं होती, आपकी खिदमत कहां से पूरी होगी?